नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंघल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मनी मैरिन यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करते हैं टैक्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में। आज भी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ अपडेट्स देना चाहता हूं। ये अपडेट उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट में नए हैं, जिन्होंने शेयर मार्केट में आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं करी बट फिर भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, लास्ट ईयर जब कोरोना जैसी महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया था, तो सारे ग्लोबल इंडाइसिस, इंडिया की निफ्टी, सेंसेक्स, और अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो डो जोन्स, यूरोपियन मार्केट, सारी की सारी मार्केट धराशायी हो गई थी और अपने पीक से 30 to 40% करेक्ट हो गई थी। निफ्टी की बात करें तो जहां निफ्टी 14,000 के आसपास ट्रेड कर रही थी, वो 7,500 तक उसने अपना लो बनाया था। बट ये लो सस्टेन नहीं करे। जैसे ही वर्ल्ड और इंडिया कोरोना की चपेट से बाहर निकला तो मार्केट भी बड़ी तेजी से रिकवर करी और फिर से अपने पीक को ब्रेक करते हुए एक नया हाई बनाया। इस दौरान मेरे पास बहुत से कॉल्स आए, नए इन्वेस्टर्स के आए जिन्होंने अभी तक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, कि क्या अब हमें इस लेवल पर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब मार्केट अपने पीक को दोबारा क्रॉस कर गई है, तभी हमें अक्सर याद आती है कि मार्केट रिकवर कर रही है, हमें भी कुछ दाव आजमा लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं लोगों के लिए बातचीत करने वाला हूं जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है, जो मार्केट ने ऑलमोस्ट 50% तक की रिटर्न अपने एक लास्ट ईयर में दी है। ये मौका बहुत कम मिलता है, पर मुझे लगता है ऐसा मौका दोबारा आपको मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अप्रैल से कोरोना की महामारी ने दोबारा से एक विकराल रूप धारण कर लिया है और अगर देखें तो मार्केट कोरोना के अपोजिट फिर से एक करेक्शन मोड में आ चुकी है। हाल ही में मार्केट ने अपने जनवरी से लेके साल 2021 के नए लोज बनाए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको एक ऐसा मौका मिलेगा कि आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट, एक अच्छी खासी अमाउंट मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करूं तो उसके अंदर अभी काफ़ी पोटेंशियल है कि आपकी मार्केट में जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसको एक अच्छी रिटर्न आपको प्रोवाइड कर सके। अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं नए इन्वेस्टर्स के बारे में जिन्होंने आज तक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है। तो दोस्तों, आपके लिए म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि ये मार्केट के रिस्क को बहुत हद तक मिनिमाइज कर देता है। मिनिमाइज ही करता है, मैं ये नहीं कहूँगा रिस्क को खत्म कर देता है, क्योंकि जितना भी पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं, म्यूचुअल फंड को जो भी ऑपरेट कर रहा है, या ये कहूं कि उसकी जो भी देखरेख कर रहा है, उस फंड मैनेजर को गाइडलाइंस होती है कि वो पैसा फर्दर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे। हालांकि ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसीलिए आपका रिस्क भी कम हो जाता है और जैसे जैसे आपका रिस्क कम होता है, आपकी रिटर्न भी एज कंपेयर टू शेयर्स म्यूचुअल फंड में काफ़ी हद तक कम हो जाती है। बट भले ही रिटर्न कम हो, फिर भी आपको रिस्क तो नहीं बियर करना पड़ेगा ना, इसीलिए म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं। अब काम की बात यह आती है कि इस वीडियो में आपको मैं 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसके चलते आप म्यूचुअल फंड से एक बेहतरीन रिटर्न कमा सकते हैं। अच्छी रिटर्न का मेरा मतलब है आपको 15 to 20% की रिटर्न शायद आने वाले 1 से 2 साल के अंदर मिल जानी चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 आता है कि आपको म्यूचुअल फंड जब भी आप खरीदें, तो म्यूचुअल फंड खरीदते समय आपको डायरेक्ट स्कीम, म्यूचुअल फंड के अंदर 2 स्कीम होती है, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। तो आपको म्यूचुअल फंड जब भी खरीदें तो उसके अंदर आपको डायरेक्ट प्लान को चूज करना है, क्योंकि डायरेक्ट प्लान को चूज करने के दौरान आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी से डील करते हैं, ना कि आप ब्रोकर के माध्यम से म्यूचुअल फंड को परचेज करते हैं। इसके चलते आपको म्यूचुअल फंड पे जितनी भी ब्रोकरेज होती है या जितने भी ब्रोकर के चार्जेस होते हैं, वो आपको बियर नहीं करने पड़ते, जो कि नॉर्मली 1 to 1.5% तक रहते हैं। दूसरी बात ये आती है कि म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप SIP के थ्रू करें, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को फॉलो करें। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है कि आपकी मंथली अमाउंट फिक्स हो जाती है, ये अमाउंट आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाती है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होती रहती है। इससे बेनिफिट आपको ये रहता है कि मार्केट के जितने भी उतार चढ़ाव होते हैं, उस उतार चढ़ाव के हर पड़ाव पर आपकी इन्वेस्टमेंट होती रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड के आज का रेट है 10 रुपये, तो आपका आज 10 रुपीज़ पे इन्वेस्टमेंट हो जाती है। फर्दर ये रेट 9 रुपीज़ हो जाता है, तो आपको गिरे हुए रेट्स पे ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं, और अगर रेट बढ़ जाता है तो आपकी बल्ले बल्ले ही है ना, क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी म्यूचुअल फंड की काफ़ी सारी यूनिट्स अब तक एक्यूमुलेट हो जाती हैं।
म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से तीसरा बेनिफिट आता है डाइवर्सिफिकेशन, जो कि आपको शेयर्स में बिल्कुल भी नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल, आपके पास में 10,000 रुपीज़ हैं और आप चाहते हैं कि आप आईटी सेक्टर में भी इन्वेस्ट करें और आप पेट्रोल में भी इन्वेस्ट करें, आप फार्मा में भी इन्वेस्ट करें, आप केमिकल्स में भी इन्वेस्ट करें, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि आप उस 10,000 में हर एक कंपनी के शेयर्स ले लें। बट अगर आप वो 10,000 एक म्यूचुअल फंड में डालते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड आप जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर से अमाउंट एक्यूमुलेट करके बहुत बड़ा कॉर्पस बनाते हैं और फिर उसे डाइवर्सिफिकेशन करके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर या डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको उस बड़े कॉर्पस का बेनिफिट अपनी छोटी अमाउंट पर मिल जाता है। तो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के जरिए ही इन्वेस्ट कीजिए। अब बात आती है हमारे फोर्थ पॉइंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिपेंड करता है कि आपको म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क लेना है। जहां रिस्क की बात आती है वहां सीधा सीधा बात आती है आपकी एज से, आपके ऊपर कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किस एज बैकग्राउंड में है। तो दोस्तों, इसके लिए सिंपल सा फंडा है कि आपकी जितनी भी एज है उस एज को आप 100 में से माइनस कीजिए और जो भी अमाउंट आती है उस अमाउंट को आप उतने परसेंटेज को आप जितना भी आपका टोटल फंड है उस टोटल फंड के परसेंटेज को आप उस इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं आप 35 ईयर्स एज बैकग्राउंड के हैं, तो अगर मैं 100 में से 35 को माइनस करूंगा तो 65 आता है। यानी कि आपका जितना भी कॉर्पस, जितना भी फंड आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका 65% आप इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए और रिमेनिंग अमाउंट या तो आप गोल्ड में डालिए या फिर डेट स्कीम में डालिए। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन कैसे चाहते हैं। मेन जो फंडा है या मेन जो एक रूल है वो यही है कि 100 में से अपनी एज को माइनस कीजिए और जितना भी रिमेनिंग अमाउंट आता है या जितना भी रिमेनिंग पार्ट आता है उतना परसेंटेज अपने टोटल फंड का आप इक्विटी सेक्टर में डालिए, बाकी का आप अपना सेव कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी एज 60 ईयर्स की है, तो आप 40% अपने टोटल कॉर्पस का 40% इक्विटीज में डालिए और बाकी का अमाउंट अपना डेट स्कीम, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, लिक्विड इन्वेस्टमेंट, जहां से आपको कुछ पेंशन मिलती रहे, रेगुलर इंटरेस्ट आता रहे, वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे फाइनल पॉइंट की, यानी कि पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है प्रॉफिट। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हर इन्वेस्टर का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट नहीं होगा तो भैया इन्वेस्टमेंट कोई करेगा ही क्यों। अब बात जहां प्रॉफिट की आ गई तो वहां आती है मॉनिटरिंग की, वहां आती है बात मार्केट को वॉच करने की। तो मैंने देखा है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टर डेली एनएवी को अपडेट करने में लगा रहता है कि आज मेरा जो जितनी भी मैंने अमाउंट इन्वेस्ट करी है वो आज एनएवी कितने पे क्लोज हुई, आज शेयर मार्केट कहाँ बंद हुई। तो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रेगुलर वॉच करने की, रेगुलर मॉनिटर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्वार्टरली अपनी इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर कीजिए, उसको असेस कीजिए, उसको कैलकुलेट कीजिए कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं या फिर नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट तो सस्टेनेबली ग्रो कर रही होती है बट आपके म्यूचुअल फंड वहीं की वहीं रहते हैं या वो कोई भी रिटर्न नहीं दे रहे होते या सम टाइम नेगेटिव रिटर्न्स भी दे रहे होते हैं। तो 3 महीने के दौरान आपको अपने पोर्टफोलियो में जितने भी ऐसे म्यूचुअल फंड मिलते हैं जो नेगेटिव रिटर्न या रिटर्न नहीं दे रहे हैं, आप उनको उस फंड में से अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालिए और फ्रेश दूसरे फंड्स को चूज करिए और उनके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को दोबारा से री इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों, ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताई हैं। अगर इन आप 5 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, अगर आप डायरेक्ट प्लान को चुनेंगे, सिप के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे और टाइम टू टाइम अपने इन्वेस्टमेंट को वॉच करते रहेंगे या फिर अपना जो 100 वाला मैंने आपको रूल बताया है उससे डेट और इक्विटी की रेशियो को रखेंगे और डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करेंगे, तो म्यूचुअल फंड के दौरान आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स मिलेगी। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए या कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9999735678 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके भी अपनी शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो एक बार फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे आपसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहिए, अपना ध्यान रखिए, मास्क, सैनिटाइजर और जितनी भी कोरोना से रिलेटेड एहतियात हैं उसको जरूर और जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। जान होगी तभी आप पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे और बेनिफिट ले पाएंगे। वेल्थ इज हेल्थ, नहीं, हेल्थ इज वेल्थ। समझ में आई ना दोस्तों? नमस्कार।